फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ दिन पहले ये बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से दोनों ही काफी परेशान घबराए हुए थे और अपने घर के सारे आईनों को बहुत तोड़ रहे थे। बच्चे की मम अपने बच्चे को झूले में डालकर बाहर किसी काम से चली जाती है, जिसके बाद हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। झूले के पास से एक बिग मॉन्स्टर निकलता है जो उस बच्चे की चिड़ी पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। उधर जब बच्चे की डैड आखिरी शीशे को तोड़ने जाते हैं तो उसे नहीं तोड़ पाती, क्योंकि उस शीशे में से एक चुड़ैल बाहर आकर उसे जान से मार डालती है। बच्चे की मॉम जब वापस आती है तो ये देखकर काफी घबरा जाती है कि उसका बच्चा भी अब नहीं रहा, वो बेटी बढ़ चुका है। उसका जिस्म नीला पड़ गया था, जो देखने से लग रहा था कि इसे बड़े हुए जिसे काफी दिन हो गए हैं। अब ये चुड़ैल जैसे अचानक आई थी वैसे ही गायब भी हो जाती है, जिसके बारे में समझना काफी मुश्किल था। है कुछ वक्त के बाद हम दोबारा से कपल को देखते हैं जिनका भी कुछ वक्त पहले ही एक बच्चा हुआ था। इनमें औरत का नाम रेचल था। ये लोग एक नई जगह पर रहने के लिए आए थे। वो लोग अपना सामान अभी रख ही रहे थे कि इसी वक्त उनके लिए एक पार्सल आता है। ये पार्सल रेचल की मॉम ने भेजा था, जिसमें कुछ डब्बे और खिलौने थे जो रेचल की बहन और उसके बच्ची के थे। रेचल की बहन और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और उसी के बच्ची और हस्बैंड के साथ सब हुआ था, यानी चुड़ैल और बेबी मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया। अब उनके साथ हुआ क्या था ये तो हम जानते हैं, मगर क्यों, इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे जाकर मिलेगा। सामान को देखकर रेचल खुश नहीं होती, ये सोचकर कि मेरी मॉम ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान बेच दिया और उस बच्चे के खिलौने जो मर चुका है। उसका हस्बैंड कहता है जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो एक हादसा था, और अब अगर हम उन चीजों को वहम ना बनाए तो भी अच्छा है। इन चीजों में किताब भी थी जिसमें एक दूसरी जुबान में कुछ लाइंस लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रेचल को तो ये जुबान समझ नहीं आती थी, मगर उसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत आती थी, इसीलिए वो किताब को चेक करके बताता है ये जो लाइंस और धुन है ये ननाबाई है, एक लोरी है। अब रेचल उसे गुनगुनाने लगती है, मगर एक कॉल की वजह से वो चुप हो जाती है और किताब को बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसी गुजर जाती है। उनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है, सोता भी नहीं है, इसलिए तो वो काफी परेशान हो गई थी, परेशान भी किया, थक गई थी। ये सोचकर कि बच्चों को पालना आसान नहीं होता, दोनों ही अपने अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी। रेचल एक बिजनेसमैन थी जबकि उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट होता है। आज उसकी आर्ट्स, उसकी कला की एग्जीबिशन थी, यानी उसकी नुमाइश हो रही थी, इसीलिए उसका हस्बैंड काम पर चला जाता है और रेचल अकेली उसका ख्याल रखती है। वो उसे चुप करवा कर शांत करके सुधारने की कोशिश करती है, मगर वो सोता ही नहीं। जब वो उसकी बेडशीट निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिलती है जिसने वो लोरी लिखी गई थी। उसे अब जैसी रेचल गुनगुनाती है तो उसका बच्चा अब बड़ी आराम से सो जाता है। वह ठीक इसी वक्त पर हम देखते हैं कि गिरती एक शीशे पर दरारें कर रही है, जो काफी अजीब था। रात को जब उसका हस्बैंड काम से लौटता है तो रेचल उसे बताती है कि मैंने बीबी को लैलाबाई लोरी सुनाई, वो बड़ी आराम से सो गया, जिससे वो भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जिनके पास में ही बेबी स्क्रीन रखी हुई थी जो उनके बच्चे के कमरे की थी। जहाँ तभी अचानक एक चुड़ैल झूले के पास से निकलकर उसके पास आने लगती है। रेचल को महसूस होने लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसीलिए फौरन उसके कमरे में जाती है और वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे चेक करने पर उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। रेचल जब बेबी स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये खराब हो गया, इसीलिए वो उसे कचरे में फेंक देती है। बाहर जब वो आ रही थी तो उसे हर जगह अजल होती हुई महसूस होती है। वो पूरे घर को चेक करती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर जब शीशे में खुद को देख रही थी तो हम उसके पीछे चुड़ैल को भी देख पाते हैं जो उस पर नजर रख रही थी, पर रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें आने लगती हैं। उसका हस्बैंड जब नहा रहा था तो रेचल उसके पास आती है और तभी उसे आईने में वही चुड़ैल दिखती है, जिससे वो काफी डर जाता है और उसे साइड पर धक्का देता है। इस चीज से रेचल काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद वो जाती है नई बेबी स्क्रीन लेने के लिए, जहाँ पे उसे अचानक अंधेरा दिखता है, जिसके साथ साथ वह चुड़ैल भी जो उसे डरा रही थी। उसे देख रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसका मतलब था कि इनके घर में जरूर कोई अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई है, जो सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है। अब वो जो चुड़ैल थी वो शीशे के अंदर से रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी और दरारें भी उस पर बढ़ती जा रही थी। अब रेचल को अपने बच्चे की कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगती है, मगर हैरत वो तो उसके पास ही था, इसीलिए घबराते हुए वो उसका कमरा चेक करने जाती है, जहाँ झूले में एक और बच्चा रो रहा था। वो जैसे कंबल हटाती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि खिलौना था। वो इन सब चीजों से काफी डर गई थी और आस पास के दरवाजे भी क्योंकि अपने आप ही खुल रहे थे, बंद हो रही थी। तब वो घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। उसका हस्बैंड जब घर आता है तब वो उसे भी बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है,
शायद घर के अंदर कोई है। तो अब एक रॉड लेकर अंदर जाकर वो चेक करने लगता है, पर उसे भी वहाँ कोई नहीं दिखता और हड़बड़ी में उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आकर में लगता है और गलती से वो उस तोते को मार देता है। अब ये तोता बचपन से उसके साथ था, इसीलिए वो काफी दुखी हो गया था। जी हाँ, तभी आकर रेचल उसे संभालती है। वो उसे कहती है कि शायद इस सब में मेरी गलती है, मैं अभी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। इस तरह उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन तो पूरी ही पागल हो गई थी, जिसने हफ्तों तक अपने बच्चे की लाश को ढक कर रखा। तुम तो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, तो मत घबराओ। अब वो बताती है कि मुझे कोई चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो मुझे डराती है, जिस पर उसका हस्बैंड उसी किताब में रेचल को एक औरत दिखाता है और पूछता है कि क्या यही वो औरत है, क्योंकि ये मुझे भी दिखी थी जब मैं नहा रहा था और ये किताब वाली औरत और कोई नई बहती हुई चुड़ैल थी। दोनों ही काफी टेंशन में आ जाती है, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो ये फैसला करती है कि जो कुछ भी है हम इसे साथ ही झेलेंगे और मिलकर ही इसका खात्मा करेंगे। अब रात को रेचल के हस्बैंड को अपने बच्चे के रोने की आवाज बाहर से आती है। जबकि वो दोनों दिन साथ ही सोया हुआ था, तब वो नींद में उठकर अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए चला जाता है और घर से बाहर उस जगह पर आ जाता है जहाँ इन्होंने किताब को फेंका था। दरअसल रोने की आवाज इसी किताब में से आ रही थी जो उन लोगों को अपने पास बुलाना चाहती थी। और अब उसका हस्बैंड किताब को लेकर वापिस आ जाता है। सुबह जब रेचल सो रही थी तो उसके पास उसका बच्चा भी था जो अचानक से ही गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज चादर के अंदर से आ रही थी, इसीलिए वो अंदर ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। यहाँ उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, जो देख वो काफी घबरा गई थी, जबकि असल में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। अगले दिन उसका हस्बैंड अपने बच्चे को लेकर चलना चाहता है क्योंकि आज रेचल ने किसी जरूरी काम से जाना था। रेचल का हस्बैंड अब एक चर्च में जाता है जहाँ आकर उसकी मुलाकात एक प्रीस्ट से होती है। जबकि दूसरी तरफ हम रेचल को एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं जहाँ उसकी बहन थी। रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट को सब कुछ बताता है जिन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था और वो किसी एक्सॉर्सिस्ट के बारे में पूछता है जो भूत प्रेत को कंट्रोल करने के माहिर होते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। ये सारी बातें सुनकर प्रीस्ट उसे कहती है ये बिल्कुल यही सब रेचल की बहन भी पूछती हुई आई थी और अब वो उस किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। उधर रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है, जो सुनकर वो कहती है कि क्या तुमने वो ललाबाई लोरी तो नहीं गाई? जिस पर रेचल हाँ में जवाब देती है। जिस पर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वो सारा सामान लॉक करके रख दिया था ताकि वो किसी को भी ना मिल सके, मगर वो तुम तक आ गया है, लोरी भी तुमने गानी है तो अब बहुत बुरा होगा। और अब रेचल की बहन और प्रीस्ट उस किताब के बारे में बताने लगते हैं तो यह अब सामने आएगी उस चुड़ैल और लोरी की कहानी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया बनने से पहले गॉड ने सबसे पहले एडम और ईव को बनाया था, पर अक्सर लोगों का कहना है कि उनसे पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम नीलित था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अब एडम ने एक खास किस्म की लोरी बनाई जो सुनकर नीली हमेशा उनके पास आ जाया करती थी। नीलित उनके साथ रहना चाहती थी मगर ईव की वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और नीलित की इसी गलती की वजह से उसे उस जगह से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो जंगलों में भटकती रही और वुल्फ्स भेड़ियों के साथ रहने लगी, जिसके बाद उसने जन्म दी डिफॉर्म बच्ची जो किसी भी तरह इंसान नहीं दिखती थी। वो नॉर्मल नहीं थी क्योंकि वो बस थोड़ी बहुत इंसान थी, बाकी वुल्फ जैसी थी। फिर जब एडम और ईव की बच्ची पैदा हुए तो क्योंकि वो इंसान और प्यारे भी थे तो उनके बच्चों से नीलित को जलन होने लगी, इसीलिए उसने उनके बच्चे जुड़ाना शुरू कर दिए, जिसके बाद नस्ल दर नस्ल भी जनता रहा। और इस नस्ल में कोई खास किस्म की बच्ची नहीं थी बल्कि पूरी इंसानी नस्ल की बच्चे थे जो भी एडम और ईव से पैदा हुए थे। ऐसा होने की वजह से एडम ने गॉड से दुआ मांगी, इसलिए गॉड ने नीलित को उतारकर एक खतरनाक दुनिया में फेंक दिया। अब रही बात ललाबाई यानी डोरे की, तो ये रस तो आया ही नीलित से बचने के लिए है। मतलब एक ऐसी डोरी थी जो नीलित से बच्चों को दूर रखती। मॉम सी लोरी गाकर अपने बच्चों को नीलित से बचाती, पर वो क्योंकि काफी चालाक थी इसीलिए यहाँ उसने एक चाल दी। उसने वही एडम की खास डोरी उठाई और उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जिसे पढ़ने से वो दोबारा से जाग जाएगी, वापिस आ जाएगी। और यही वजह है कि इस ललाबाई लोरी के जरिए आज भी वो बच्चों को ले जाने में कामयाब रहती है जब कोई उसे गाता है। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी बच्ची को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो, जिसके लिए रेचल मान जाती है। उधर रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती है ये सिर्फ कहानियां हैं, झूठी दास्तान है, सच नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम भी रिलैक्स हो जाओ। जो सुनकर गुस्से में उसका हस्बैंड यहाँ से चला जाता है। घर आकर वो दिखता है कि बाथरूम की सारी टैप्स टोंटियां खुली हुई है जिनमें से पानी आ रहा था, तो वो अपने बच्ची को कमरे में छोड़कर उन्हें बंद करने वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ तभी दरवाजा
दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बाहर उसका बच्चा अकेला था, जहाँ तभी उसके पास बेबी मॉन्स्टर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिलिथ की बच्ची है। और शुरुआत में भी जूली के पास हमने जिस बेबी मॉन्स्टर को देखा था, जिसने बच्चे के चेहरे पर कट लगाया था, वो भी और कोई नहीं बल्कि लिलिथ का ही बच्चा था, क्योंकि ये भी दरअसल इंसान के बच्चों को पसंद नहीं करते थे। और वो रेचल के बच्चे के सामने शीशे का एक बर्तन तोड़ देती है, जिससे बच्चे के सामने ढेर सारा कांच बिखर जाता है, जिससे कि उसे किसी भी वक्त लग सकता था। उधर बाथरूम में रेचल के हस्बैंड को भी लिलिथ की झलक दिखाई देती है। बच्चा कांच के टुकड़े से अपना हाथ जख्मी करने ही वाला था कि तभी यहाँ रेचल आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिसे देख उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो। जिस तरह वो कहती है कि ये हमारी मदद कर सकती है, पर क्योंकि वो दोषी पागल समझता था तो उसे ये चीज ठीक नहीं लगती। रेचल की बहन बताती है कि लिली पहले मेरे बच्चे को नहीं गई और फिर मेरे हस्बैंड को भी उसने मार डाला था, तो अब हमें कैसे भी करती तुम्हारे बच्चे को बचाना है, उस पर हर वक्त नजर रखी जाए और शीशों को ढककर रखा जाए, और जब भी हम निवित को देखे तो फौरन हम वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि शीशे के जरिए ही वो नजर रखती है और वो वहाँ से आती जाती है, क्योंकि वो उसका रास्ता है अपनी दुनिया से यहाँ आने का। रेचल के हस्बैंड के पास एक आदमी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मैं सीनियर प्रीस्ट हूँ, मेरे पास तुम्हारी ये किताब आई है और जिस प्रीस्ट के पास तुम गई थी उसने मुझे बताया है कि तुम्हें मदद चाहिए, ये तुम बताए हुए घर के पते पर फौरन आ जाओ। तो वो ऐसा ही करता है, उस घर के लिए फौरन निकल जाता है। अब घर में रेचल और उसकी बेनी बच्ची का ख्याल रख रही थी। जहाँ रेचल उसे कहती है कि मुझे लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो सुनकर उसकी बहन समझाती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे दिमाग में लिखने डाला है, ये उसके चाल है, क्योंकि ऐसा कभी वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो आसानी से तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी। तो इसीलिए तुम्हें हिम्मत और भरोसा रखना होगा। रेचल का हस्बैंड दिए हुए पते पर पहुंचकर सीनियर प्रीस्ट से मिलता है, जो किताब चेक करके उसे बताती है कि इसमें जो लोरी लिखी है वो किसी ने गाई है। इस तरह कहता है कि हाँ मेरी वाइफ रेचल ने गाई थी, जिसके जवाब में प्रीस्ट कहते हैं कि इस वजह से अब तुम्हारा बच्चा लिलिथ की नजर में है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने बच्ची को लिलिथ से बचाना है। और हाँ, वो बच्ची को सीधा डायरेक्ट आकर नहीं जाती, उसे नहीं मारती, बल्कि उसका प्रोसेस किसी रिचुअल जादू की तरह होता है, जिसे पूरा करके ही वो बच्चे तक पहुंच सकती है। इस रिचुअल में 3 स्टेप्स होते हैं, जिनके पूरा होते ही इस दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो आ जाती है। पहला स्टेप था उस लोरी को गाना, फिर दूसरा घर में किसी जानवर परिंदे का खून बहना, जिस पर फौरन रेचल का हस्बैंड कहते हैं कि हाँ मेरे तोते का खून बहा था, वो मर गया है, जिसका मतलब था कि आखिरी तीसरा स्टेप ही बच जाए रिचुअल पूरा होने में, और वो है उनकी बच्ची का एक बूंद खून बहना। जब ऐसा होगा तो निलिथ उसे नींद आ जाएगी, यानी कि शुरुआत वाले बच्चे को जो कट लगा था उसके खून बहने की वजह से ही निलिथ उसे ले जा पाई थी, और ये सब और कोई नहीं बल्कि निलिथ के बच्चे करते हैं। और उन्होंने रेचल के बच्चे के सामने भी ग्लास का बर्तन इसीलिए तोड़ा था ताकि उसका खून बहे, और रिचुअल पूरा होते ही निलिथ आकर उसे ले जाए। अब प्रीस्ट उसे कुछ खास किस्म की मोमबत्तियां और एक दुआ लिखकर देती है, साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें पूरे यकीन भरोसे से इस दुआ को पढ़ना होगा, क्योंकि लिलिथ बेशक ताकतवर है पर भरोसे की आगे ले ही। इसके बाद उसका हस्बैंड वहां से जाने के लिए निकल जाता है, जितने प्रीस्ट उसकी ताक को अपने पास ही रख लेती है कि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उधर लिलिथ की बच्ची रेचल की बच्चे के पास आ रही थी, उस पर हल्का सा कट लगाने के लिए, और तभी रेचल की आंख खुल गई थी तो वो बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। अब तभी उसके पास रेचल की बहन आती है, कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक इसे मैं संभालती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी बहन की इरादे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो शीशे पर से कपड़ा हटा देती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। साथ ही बच्चे को सुई भी चुभाती है, जिससे उसका खून निकल जाता है, जिसके बाद वो लोरी खाने लगती है। ये सुनकर रेचल काफी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर उसकी बहन बताती है कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में लिलिथ के पास है, और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलिथ आएगी तो तुम्हारे बच्चे को ले जाकर वो मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा देगी। और हाँ, मैंने ही वो किताब सामान में रखकर तुम्हारे पास भेजी थी। जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि उसकी बहन ही उसकी दुश्मन बन दी, यानी ये भी एक जलन ही थी। रेचल को अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। उनकी हत्यापाई हो रही थी कि इसी बीच निलिथ आकर रेचल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रेचल के पीछे उसकी बहन आकर उसे शीशे में खींचकर ले जाती है, जो दरअसल उसे निलिथ की दुनिया में नहीं आई थी। उधर जब उसका इस बहन घर आ रहा था तो निलिथ उस पर भी हमला कर देती है, पर वो जैसी तैसी करती बच जाता है। अंदर जब वो आता है तो उसे शीशे में रेचल दिखती है, जो अगले ही पल गायब हो गई थी। इसीलिए वो सारी मोमबत्तियों को जलाकर सारे शीशों को चेक करने लगता है। लिलिथ की दुनिया में उसकी बच्ची रेचल पर हमला कर दी थी, पर वो जैसी तैसी उनसे बच जाती है। जहाँ तभी उसके पास उसकी बहन आकर कहती है कि अपने बच्चे को बुलाओ,
और यकीन से, क्योंकि ऐसा करती ही हम उसे ढूंढ पाएंगे और दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। अब रेचल जैसे अपने बच्चे का नाम लेती है तो उसे उसके आवाज भी आने लगती है, जिसका वो पीछा करने लगती है। निलित फिर रेचल के हस्बैंड पर हमला करने के लिए आती है और उन मोमबत्तियों को भी पहुंचा देती है, मगर जब वो दुआएं करने लगता है वो भी पूरे यकीन के साथ, तो मोमबत्तियां दोबारा से जल जाती हैं, जिस वजह से लिलित वहां से चली जाती है। उधर रेचल एक कमरे में जाती है जहां उसे अपना बच्चा भी मिल जाता है, और तभी इधर लिलित आकर उस पर हमला करके बच्चे को उसे छीन लेती है। उसकी बहन भी वहां आ चुकी थी जो लिलित पर हमला करके बच्चा देती है और रेचल के हाथ में लेकर कहती है कि जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। खुद वो लिलित को रोकने में लग जाती है और अपने खतरनाक ब्यौरे को सुनाकर लिलित उसे भी मार डालती है। उधर जब रेचल भाग रही थी तो सारे शीशे टूटने लगती है, जिनसे बचने के लिए रेचल अब और भी तेज भागने लगती है। यह उसकी मदद कर रही थी उसके हस्बैंड की दुआ करने की आवाजें, और अब इससे पहले उसके घर का भी शीशा टूटता वो पहले ही उसे पार करती वापस आ जाती है। अब लिलित भी उन पर हमला करने के लिए आईडी से बाहर आने लगती है, पर अब वो दोनों मिलकर एक साथ दुआ को दोहराने लगते हैं और उसे इस दुनिया में आने से रोक देती है। इसके बाद लगता है कि सब कुछ शांत हो गया था, ठीक था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेचल की बहन ने अपने बच्चे को उसके बच्चे से बदल दिया था। मतलब कि रेचल जिस बच्चे को बचा कर लाई थी वो उसका नहीं था बल्कि उसकी बहन का था, और जब वो बच्चा चेक करती है तो सच में उसकी बहन का ही था, जबकि उसका अपना बच्चा तो अभी भी निलित की दुनिया में उसके पास था, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और अभी हाँ, उसकी बहन का मकसद तो पूरा हो गया था, वो सिर्फ अपने बच्चे को ही बचाना चाहती थी, जिसका मतलब साफ था कि वो सच में ही पागल हो गई थी। बेशक खुद भी वो एक माँ थी, पर उसने इस बात का रियाज नहीं रखा कि उसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल का हस्बैंड उस किताब को चुराकर रेचल के पास ले आता है, क्योंकि अब ये दोनों अपने बच्चे को वापस लाने के लिए ललित की दुनिया में जाना चाहते थे। पर अब उनका सामना सिर्फ लिलित से ही नहीं बल्कि किसी और से भी होगा, और वो थी वहाँ बनने वाली एक नई चुड़ैल, जो और कोई नहीं बल्कि रेचल की बहन थी। जी हाँ, और अब उसके पास ही रेचल का बच्चा है, जिसका मतलब था कि अब चीजें पहले से भी कई भयानक और खतरनाक होने वाली है। और बस इसी ड्राउनी एंडिंग के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।